ये नीयत खराब थी उन लोगों की। परिवार को और गांव को सारा, गांधी जी ने लोकतंत्र को डिफाइन किया था लोक नियंत्रित तंत्र। हमारे माने नेहरू जी वगैरह ने उसको किया था फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। लेकिन गांधी के मरते ही नेहरू और अंबेडकर इन दोनों ने मिलकर के लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी। दोनों, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, इस परिभाषा को भी बदल दिया। और जो गांधी जी ने डिफिनीशन दी थी लोक नियंत्रित तंत्र, उसको तो पूरी तरह रिजेक्ट ही कर दिया। और इन्होंने परिभाषा, एक तीसरी परिभाषा दे दी लोकतंत्र की, लोक नियुक्त तंत्र। यह जो परिभाषा बदली गई, यह बुरी नीयत से बदली गई। लोकतंत्र की परिभाषा बदलना ठीक नहीं था। अब भारत में लोक नियुक्त तंत्र है, लोक नियंत्रित तंत्र भी नहीं है। फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल भी नहीं है। तो यह जो परिभाषा बदली गई, यह परिभाषा कहीं भूल नहीं हुई है, ये जानबूझकर की गई है। नेहरू जी जो थे वो तानाशाह थे 100%। लोकतंत्र को हमने कई स्वरूप में देखा। सन 50 में लोकतंत्र आया, संविधान बना। 51 में लोकतंत्र को बदला गया, संसदीय लोकतंत्र आ गया 51 में। लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों का समान संतुलन होता है। 51 में नेहरू जी ने न्यायपालिका के सारे अधिकार छीन लिए, सारे अधिकार पार्लियामेंट के पास आ गए, राष्ट्रपति और पार्लियामेंट। ये हम लोगों ने देखा 51 में संसदीय लोकतंत्र। और 71 में राष्ट्रपति के अधिकार छीन लिए गए और राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प बना दिया गया संविधान के मामले में। 71 तक राष्ट्रपति के पास अधिकार थे। आपको ये बात मैं और बता दूं कि राष्ट्रपति संविधान का फॉलोअर नहीं होता है कभी। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है। मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, ये सब संविधान के मुताबिक शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के मुताबिक शपथ नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति एकमात्र बनाया गया था उस समय जो कुछ मात्रा में संविधान से भी ऊपर था। 71 में इन लोगों ने राष्ट्रपति के पावर छीन लिए, इंदिरा गांधी ने। फिर 73 में न्यायपालिका ने पावर छीन लिए केशवानंद भारती प्रकरण में। फिर 75 में फिर इंदिरा गांधी तानाशाह बन गई, सबको रोक सब करके। फिर न्यायपालिका फिर पावरफुल हो गई 77 से। 85 के बाद न्यायपालिका तानाशाह बनने लग गई और 95 के बाद न्यायपालिका पूर्ण तानाशाह बन गई। वर्तमान समय में संसदीय लोकतंत्र नहीं चल रहा है, वर्तमान समय में न्यायिक लोकतंत्र चल रहा है। न्यायिक तानाशाही इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन के मामले में निर्णय करने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास है। वर्तमान समय में पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। तो यही तो है अभी कि लोकतंत्र के मैंने आपको बता दिए 5 स्वरूप।